उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी रूमर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दिल्ली में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में गर्मा गर्मी टिप्पा टिप्पणी तो चलती रहती है, लेकिन कुछ खास तथ्य और इंटरेस्टिंग मुद्दे फिर सामने आए हैं। राजनीति ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी अपेक्षा फिलहाल तो किसी ने नहीं की होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडी अलायंस जो कि सर्वदलीय अलायंस है जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और ऐसे ही कई और अन्य पार्टियों से मिलकर इंडिया अलायंस बना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोकसभा में कैसे बढ़ चढ़कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारी पार्टियां एक साथ थी और बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रही थी। वो चाहती थी कि कैसे भी बीजेपी की सरकार ना आए, ना लोकसभा में और ना ही झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हरियाणा इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस ने हरियाणा का इलेक्शन इंडिविजुअल लड़ा था और आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा का इलेक्शन इंडिविजुअल लड़ा था, जहां पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। उसी तरीके से अब 2025 फरवरी में दिल्ली के इलेक्शन है। दिल्ली के इलेक्शनों में नेताओं के ऐसे ऐसे रंग, ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको हंसाने में मजबूर कर देती हैं, सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं और कहीं ना कहीं आपको परेशान भी करती हैं। क्योंकि हम जैसे, आप जैसे लोगों के लिए सबसे पहले क्या है, वो है संविधान। सबसे पहले क्या है, वो है देश। लेकिन चुनावी माहौल में नेताओं के लिए सबसे पहले होता है उनकी राजनीति, उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी की लालच। अब दोस्तों, आप जो आज जिस खबर को हम आपके पास लेके आए हैं, जिसे देख के आप भी हंसेंगे भी, शॉक भी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको चिंता भी होगी देश हित में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में फिर से एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ पे श्री अजय माकन जी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल कह दिया और उन्हें देशद्रोही कह दिया। इसके जवाब में आतिशी मारलेना और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने चुनौती दे दी कांग्रेस पार्टी को कि हम आपको इंडिया अलायंस से बाहर कर देंगे, आपको खदेड़ देंगे। और उन्होंने ये भी कहा अगर वो ऐसा नहीं होना देना चाहते अपने साथ तो अजय माकन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, पहले तो आप ये वीडियो देखिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए और फिर खुद निर्णय लीजिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और उसके बाद ये जरूर निर्णय लीजिएगा कि क्या सच में ये वही आम आदमी पार्टी है, क्या सच में ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा था ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, मैं सिर्फ देश हित में काम करूंगा, मुझे कुर्सी की कोई इच्छा नहीं है, कुर्सी का कोई लालच नहीं है। क्या वही अरविंद केजरीवाल है जिन्हें कुर्सी का लालच नहीं है, या सिर्फ इन्हें कुर्सी का ही लालच है? आप ये वीडियो जरूर देखिए। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी,
रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। ये किस प्रकार का बयान है? कल मैंने देखा एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हरियाणा का चुनाव होगा, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द, एक भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी हमने नहीं की। एक बयान पूरे हरियाणा में दिखा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव प्रचार में करने के लिए गए, आतिशी जी भी गई, मनीष सिसोदिया जी भी गए, सारे हमारी पार्टी के बड़े नेता गए। किसी एक ने भी एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठ-गांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं? अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल है, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा?
क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, आप क्या किस पार्टी को अगली सत्ता दिल्ली की सौंपना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।